तो अब आपको मैं बताता हूँ कि सेकेंड हैंड स्कूटी लेते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल सके या फिर बढ़िया स्कूटी मिल सके। तो अब टाइम सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अब आ गया हूँ मैं मॉर्निंग वॉक करने या फिर रनिंग करने। आज संडे है तो आज जिम बंद रहता है, इसलिए जो दूसरा वर्कआउट है वो मैं शाम को करूँगा घर पे, और पहला तो अपना पार्क में ही करेंगे। और आज मौसम देख लो कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और अभी तो फ़िलहाल चढ़ाई चढ़ रही है। इस पार्क में कहीं पे चढ़ाई होती है रास्ते में, कहीं पे ढलान, क्योंकि ये पहाड़ों पे बन रखा है ना, अरावली हिल्स पे। और ऐसे दोनों साइड जंगल होता है जिसमें फेंसिंग कर रखी है, हम नहीं जा सकते उधर, वहाँ जानवर रहते हैं। तो यहाँ का रास्ता देख लो कितना सुंदर है। ये छोटा सा तालाब है और सामने से सनराइज़ हो रहा है। हो थोड़ी सी रनिंग कर ली, सांस फूल गई। ऐसे मैं पहले थोड़ी रनिंग करता हूँ, फिर थोड़ी वॉक करता हूँ, फिर भागता हूँ, फिर थोड़ी वॉक करता हूँ। ऐसे करते करते 45 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I... तो 45 मिनट का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं घर। तो अब निकल चुका हूँ मैं घर जाने के लिए, अब चलते हैं घर। तो अब टाइम शाम के 5 बजने वाले हैं और निकल चुका हूँ मैं घर से। आज मेरे ख्याल से वो भी है छठ पूजा। आज है या फिर कल है? आज ही है यार, 2 दिन का होता है ना। और इस वीडियो में करने वाले हैं हम Q&A, अपना वीकली Q&A, जो कि हम करते ही हैं हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक बार। तो देखते हैं इस बार कोई बढ़िया सा कमेंट। उसके लिए सबसे पहले मेरे को वो लगाना पड़ेगा मोबाइल अपने होल्डर पे। पहले यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ इन पतली पतली गलियों से। ओह माय गॉड, दोनों तरफ से गाड़ियां आ जाती हैं तो रोड बंद हो जाता है। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, एक कमेंट तो मेरे को याद है यार, एक भाई का 2-3 वीडियो में कमेंट आ रखा है कि सेकेंड हैंड स्कूटी में क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए लेते टाइम। तो सबसे पहले उसी कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। वैसे इसका ना एक सबसे ज्यादा सिंपल सा सोल्यूशन है। पहले तो आप स्कूटी ढूंढो अपने लिए। जब आपको कोई एक स्कूटी पसंद आ जाए ना, फिर उससे पूछ लो कि मैं किसी को चेक करवा सकता हूँ बाहर। वैसे तो वो हाँ बोल देते हैं, लेकिन हाँ उसमें एक कंडीशन रहती है। अगर बाहर पे चेक करवाने के बाद स्कूटी सही निकलेगी ना, तो आपको खरीदनी पड़ेगी। ज़्यादातर जगह रहती है ये वाली कंडीशन, कहीं कहीं पे नहीं होगी, या फिर जो आपका जान पहचान वाला होगा वो भी ऐसी दे सकता है, लेकिन ये होता है। वो बोल देते हैं कि कहीं पे चेक करवा लो, लेकिन अगर स्कूटी एकदम सही निकलेगी तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले ना एक ऐसी स्कूटी ढूंढ लो जो आपको पसंद आ जाए। उसके बाद सारी बातचीत करके उसे चेक करवा लो बाहर अपने किसी मैकेनिक के पास। और अगर स्कूटी एकदम सही निकले तो पेमेंट करके ख़रीद लो। ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। और अगर आगे जाके मैं भी कभी सेकेंड हैंड गाड़ी लूँगा तो यही करूँगा। और बाकी तो यार मेरे को भी ना इतना ज़्यादा नहीं पता है सेकेंड हैंड चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने कभी खरीदी नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो और बता देता हूँ आपको। आप स्कूटी की पेंट क्वालिटी चेक कर सकते हो, सारी जगह एकदम स्मूथ है ना या नहीं है, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट पेंट होता है ना वो थोड़ा ख़राब सा होता है, इतना स्मूथ नहीं होता ओरिजिनल जितना। इतना भी आप करवा सकते हो पर वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और स्कूटी में तो कोई कराएगा नहीं। वो महंगी गाड़ियों में करा लेते हैं लोग, पर स्कूटी में तो कोई भी नहीं कराता यार, फालतू में कौन अपना नुकसान करवाएगा। और जो सबसे मेन चीज़ है वो इंजन होता है, तो इंजन भी आपको ज़रूर चेक करना है। इंजन चेक करने के लिए आप पता है क्या कर सकते हो? मान लो आपने कोई एक्टिवा देखी है, कोई एक्टिवा मिल रही है सेकेंड हैंड, तो अब आपको क्या करना है, अपने किसी दोस्त रिश्तेदारों के पास देखनी है, एक्टिवा होगी किसी के पास, तो उनकी चला के देखो। फिर उसके बाद जो सेकेंड हैंड एक्टिवा मिल रही है उसको चला के देखो। अगर उसमें दिक्कत नहीं होगी तो दोनों एक्टिवा एकदम सेम चलेंगी, लेकिन अगर दिक्कतें होंगी तो वो आपको खुद ही पता चल जाएंगी। तो मान लो अगर मैं कोई स्कूटी लेने जाता हूँ, मान लो एंटॉर्क लेने जाता हूँ, वो मैंने आज से पहले कभी चलाई नहीं है, तो मेरे को क्या पता वो कैसे चलती है, कैसा उसका पिकअप होता है, कैसी ब्रेकिंग होती है। मेरे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है पहले से, तो मैं चलाऊंगा तो मेरे को तो सब ठीक ही लगेगा। लेकिन वही मैंने एकदम ठीक ठाक एंटॉर्क पहले कभी चलाई हो, उसके बाद मैं जो सेकेंड हैंड एंटॉर्क है वो चला के देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा। और हैंडल से याद आया, मान लो आप जुपिटर चला के देख रहे हो, बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना वीडियो में कि हैंडल चेक करने के लिए चलते टाइम दोनों हाथ ऐसे छोड़ दो। अगर स्कूटी एक साइड भग रही होगी तो इसका मतलब एक्सीडेंटल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जुपिटर में ये दिक्कत है, जुपिटर एक साइड ही भागती है। मैंने आज तक 4-5 जुपिटर चला के देखी है और सब में ये दिक्कत लगी है मेरे को कि एक साइड भागती है, राइट साइड।
बैलेंस बनाना पड़ता है इसको सीधा चलाने के लिए, दोनों हाथ छोड़ के। अब तो मैं सीख गया हूँ, देखो ऐसे। पर कोई नया आदमी होगा वो नहीं बना पाएगा, उसकी स्कूटी इधर उधर भागेगी। और जो बाकी बेसिक चीजें वो तो आपको चेक करनी है, जैसे टायर में कितनी ग्रिप बची है आगे और पीछे दोनों टायर्स में, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रिप कम होगी उतने आपको पैसे भी कम करने हैं, क्योंकि फिर आपको टायर चेंज करना पड़ेगा ना आगे जाके। और लाइट वगैरह टूट तो नहीं रखी है, आजकल लोग नकली भी लगा देते हैं, ये ऊपर का कवर वो ना पीला पड़ने लग जाता है कुछ टाइम बाद, तो वो भी आपको चेक कर लेना है। बैटरी की कंडीशन चेक कर लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। और स्कूटी को स्टैंड पे लगा के ना पूरी रेस दे के देख लेना, काला धुआं तो नहीं निकल रहा। ये देखो सामने गाड़ी चल रही है, रोड साफ कर रही है, रोड पे पानी छिड़क रही है, इससे पॉल्यूशन कम हो रहा है दिल्ली का। और बाकी ये भी चेक कर लेना इस जगह का पेंट इस जगह से मैच हो रहा है, मतलब सारे पेंट मैच हो रहे हैं ना, कोई एक अलग सा तो नहीं दिख रहा। तो ये सब चीज़ें भी चेक कर लेना। और ये भी चेक कर लेना कहीं से रैप तो नहीं हो रखी है, जैसे मेरी स्कूटी इधर से पूरी रैप हो रखी है, तो ये भी ज़रूर चेक कर लेना। इसमें यार ये लगा देता हूँ अब अपना मोबाइल होल्डर। और देखो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, बैटरी चेक करने के लिए ना आपको स्कूटी का इग्निशन ऑन करना है और सेल्फ दबा के देखना है। अगर एकदम से स्टार्ट हो जाती है ना तो बैटरी सही है, देखो ऐसे स्टार्ट हो गई ना, तो इसका मतलब बैटरी एकदम बढ़िया है। अगर सेल्फ मारने में ऐसा कर रही है, खो स्टार्ट नहीं हो रही या थोड़ा लंबा सेल्फ ले रही है, तो बैटरी थोड़ी सी वीक हो सकती है। और वैसे इतनी महंगी भी नहीं आती बैटरी, 1000-1100-1200 रुपये में आ जाती है। अगर पुरानी एक्सचेंज कराओगे तो 1000 रुपये में आ जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे को पता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट पूछा है अनुज त्रिपाठी जी ने, उन्होंने पूछा है, एक क्वेश्चन है कार्तिक भाई, क्या पहाड़ों में बाइक ले जाने से इंजन पर कोई फ़र्क पड़ता है अगर बाइक 100 सीसी की हो? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहाड़ों में तो बाइक अच्छे से चल पाती है स्कूटी के मुकाबले, क्योंकि उसमें गियर्स होते हैं ना, इसीलिए। और इंजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बाइक तो बनी चलने के लिए है। और बल्कि पहाड़ में ये होता है, जैसे मान लो 20 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी है, तो उसके आगे के 20 किलोमीटर एकदम ढलान रहेगी, वहाँ पे आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल जाएगा। बाइक को ताकत थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो रेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा उसे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। पहाड़ों में तो मैंने 30-30, 40-40 किलोमीटर न्यूट्रल पे चलाई है स्कूटी, मतलब इंजन बंद करके। अगला कमेंट लेते हैं अनिकेत जी की तरफ से, उन्होंने बोला है, विंड नॉइज़ क्यों नहीं आता आपके वीडियो में? ये चीज़ ना यार बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, आप कौन सा माइक यूज़ करते हो जो विंड नॉइज़ नहीं आता? कोई पूछता है आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो जिससे विंड नॉइज़ नहीं आता? तो पहली बात तो मैं GoPro यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से ना विंड नॉइज़ थोड़ी कम आती है, क्योंकि GoPro में वो होता है विंड नॉइज़ कैंसिलेशन। GoPro में आप 100 रुपये वाला माइक भी लगा दोगे तब भी विंड नॉइज़ कम ही आती है। और माइक में यूज़ करता हूँ माउनो का। और तीसरी चीज़ जो मेरी विंड नॉइज़ कम करने में हेल्प करता है वो है मेरा हेलमेट। ये एकदम टाइट है, इसमें कहीं से भी हवा नहीं आती, और नीचे भी इसके वो लग रखा है चिन कर्टेन, तो कहीं से भी हवा नहीं आती, जिसकी वजह से विंड नॉइज़ कम आती है। और ऊपर से मैं स्कूटी स्लो भी चलाता हूँ, अगर मैं कोई एक ऐसी बाइक चलाऊँ जो 90-100 की स्पीड में चलती हो तब इसमें विंड नॉइज़ आती है। लेकिन मैं जब मोटो व्लॉग करता हूँ, जब बोलता हूँ, उस टाइम मेरी स्कूटी चल रही होती है 40-50 में या मैक्सिमम 60 में, तो इसलिए भी विंड नॉइज़ कम आती है। ये सारे रीज़न है मेरी वीडियोस में विंड नॉइज़ कम आने के। अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और एक भाई का कमेंट आ रखा है, भैया आप पर जो एयर पंप है उसका लिंक दे दोगे? आप उसी का देना भैया, वरना फेक वाले बहुत हैं, थैंक यू। तो वो वाला जो एयर पंप है वो मैंने दुकान से खरीदा था यार, इसलिए उसका लिंक नहीं है। वैसे तो बढ़िया है, वो कई सालों से है मेरे पास। और ना एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, जो मेरा ये वाला मोबाइल होल्डर है ये वाटर प्रूफ है या नहीं है? तो वैसे तो ये वाटर रेसिस्टेंस है, पर मैंने इसे बारिश में भी यूज़ कर रखा है, एकदम तेज़ बारिश में नहीं भीगता इसमें फ़ोन। अब लास्ट कमेंट और ले लेते हैं। लास्ट कमेंट लेते हैं जॉय चक्रवर्ती जी का। उन्होंने पूछा है जुपिटर में BS6 में कौन सा इंजन ऑयल डालें? तो इसमें आप डाल सकते हो कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है स्कूटी के लिए। बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि सस्ता भी है और अच्छा भी है। इससे आपकी स्कूटी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, और जो आपका सर्विस इंटरवल है ना वो भी बढ़ जाएगा। जहां अभी आप 2500 में करवाते होगे, इसको डलवाने के बाद आप 3500 में भी करवा सकते हो, तब तक ये आपकी स्कूटी को एकदम मक्खन की तरह स्मूथ रखेगा। तो अब कर देते हैं अपना फ़ोन बंद। तो मिलता हूँ अब आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।